नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि घर बैठे आप क्वालिटेटिवली ये कैसे बता सकते हो कि आपके वे प्रोटीन में अमीनो एसिड मिला के उसका अमीनो स्पाइकिंग किया गया है कि नहीं। दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर। मैं बहुत वीडियो बनाया हूँ आज तक सप्लीमेंट के ऊपर जो साइंस बेस्ड है, और अभी भी बना रहा हूँ। मेरा गोल एक ही है कि कस्टमर जो है वो खुद से एनेबल हो जाए, किसी के ऊपर डिपेंड ना करना पड़े, या फिर डिपेंड करना पड़े वो बहुत छोटा सा डिपेंडेंसी हो। मैक्सिमम एनालिसिस और डेरिवेशन वो खुद कर पाए और डिसीजन भी खुद अच्छे से ले। इसीलिए मैं एक के बढ़कर एक वीडियो बनाता रहता हूँ जिसमें आपको ये बताऊँ कि आप खुद कैसे कोई भी प्रोडक्ट को समझ सकते हो। मैं लास्ट ऑलरेडी 2 बार एक वीडियो बना चुका हूँ कि कार्बोहाइड्रेट मिला के अगर आपका प्रोटीन का रेशियो गलत किया जाता है, आपको धोखा दिया जाता है, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि कार्बोहाइड्रेट मिला हुआ है, जैसे डेक्सट्रोज, माल्टोडेक्स्ट्रिन वगैरह चीज़ें मिलाया गया है। वो अगर वीडियो आप देखे नहीं हो तो आप देख सकते हो मेरे चैनल में। अभी उसके बाद भी लोगों का मैक्सिमम डिमांड ये था कि देखिए ये तो अच्छा है, मालूम हो गया, पर जब अमीनो स्पाइकिंग करते हैं तब छोटे मोटे लैब रिपोर्ट में भी मालूम नहीं पड़ता है। आपको 18-20 हज़ार का टेस्ट करना पड़ता है जहाँ पे हर एक अमीनो एसिड निकल के आता है, फिर उसको जोड़ो, फिर समझो कि वे प्रोटीन में कौन सा ज़्यादा होता है, कौन सा कम होता है। बहुत सारा दिक्कत है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको किसी के ऊपर भरोसा करना पड़ता है। वो मैं हूँ, जो भी हो, जब भी आपका सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हो गया, दैट इज़ अ रेसिपी फॉर फेलियर। मतलब आपका वो होना नहीं चाहिए। आप किसी एक के ऊपर, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर या किसी एक मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई मैंने आपके लिए एक सिंपल सा टेस्ट लाया हूँ। तो इस वीडियो के फर्स्ट हाफ को आप देखो, जिसमें आपको बस इतना मालूम पड़ेगा कि कैसे टेस्ट करते हैं और उससे कैसे मालूम पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट में अमीनो स्पाइकिंग किया गया है कि नहीं। सेकेंड हाफ में मैं ये बताऊंगा कि इसके पीछे साइंस क्या है, कैसे होता है। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो, वो देखने में फ़र्क नहीं पड़ता, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। पर फर्स्ट हाफ में आपको असली चीज़ मालूम पड़ जाएगा कि ऐसे टेस्ट करना है। तो एक चीज़ पहले समझ लीजिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये जो टेस्ट है ये आपको क्वांटिटेटिव टेस्ट नहीं करता, ये क्वालिटेटिव टेस्ट है। मतलब ये बताएगा कि आपके प्रोटीन में अमीनो स्पाइकिंग क्या है कि नहीं। मतलब उसमें 10% हो, 50% हो, अमीनो एसिड डाला गया है कि नहीं। कोई भी अमीनो एसिड, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, प्रोटियोजेनिक, नॉन प्रोटियोजेनिक, डजंट मैटर। पर ये नहीं बताता कितना डाला गया है। मेरे ख्याल से वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि अगर कोई बंदा चोरी कर रहा है, वो 10% डाले तो 30%, उसको 1% भी नहीं डालना। तो ये आप समझ लीजिएगा, ये क्वांटिटेटिव नहीं है, ये आपको नहीं बताएगा कितना % डाले हो, ठीक है। मैं इस टेस्ट के लिए 2 प्रोडक्ट यूज़ किया हूँ। एक नेचुरल टीन का चॉकलेट वाला वे प्रोटीन, दूसरा न्यूट्रिशन प्लानट का रॉयल चॉकलेट पान, जो मैं रिसेंट ख़रीदा हूँ। इसका रीज़न ये है, 2 पड़े थे मेरे घर में, अभी भी थोड़ा बहुत था, मैं यूज़ कर रहा था। और सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न के दोनों में मेरा एक तो भरोसा अच्छा है। न्यूट्रिशन प्लांट बहुत दिन का कंपनी है। नेचुरल टीन ऑर्गेनिक प्रोटीन इंडिया में लाने का रेवोल्यूशन किया था। देयर गोल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट ऑल्सो। एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, इनमें वैरायटी है। मतलब इनमें स्टीविया है, इनमें सल्फर पोटाशियम है, इसमें सुक्रोलोज है, डिफरेंट टाइप ऑफ कलरिंग बेस है। सो ये वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मैं कुछ और चीज़ के ऊपर बेस करके डिसीजन तो नहीं दे रहा हूँ, राइट। सो दैट्स वाई दीज टू आई यूज्ड, बट आई थिंक मैं जो भी और प्रोडक्ट में भरोसा करता हूँ वो भी अच्छा ही होगा। अभी मेरे पास नहीं है, ठीक है, आपके पास है, आप कर लो। सिंपल चीज़ है, आप एक स्टील के चम्मच में थोड़ा सा क्वांटिटी प्रोटीन ले लीजिए और पाउडर ले लीजिए, पानी वानी मत मिलाइए, पाउडर लीजिए। और आपको चाहिए जो चीज़, और उसके साथ जो चीज़ आपको चाहिए वो है ये इसको बिग लाइटर कहते हैं, या फिर आपका फ्लेम थ्रोअर लाइटर, व्हाटएवर जो कहते हैं। इसका वो वर्जन लीजिएगा जो ऐसा है, मतलब जो ऐसी नॉर्मल फ्लेम नहीं उठाता, डायरेक्शनल फ्लेम बनाता है। मतलब इसके में आपको दिखेगा नहीं शायद, क्योंकि यहाँ पे धूप है, पर साउंड आ रहा है आपको। देखिए ये साउंड है, मतलब इसका फ्लेम इस डायरेक्शन में ही जाता है। नीचे करो, इस डायरेक्शन में जाएगा। इसमें 2 चीज़ होता है, टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा मिलता है, दूसरा आप कोई चीज़ नीचे रखा है ना, उसके ऊपर भी हीट दे सकते हो, डायरेक्टली आग लगा सकते हो। तो आपको ये चाहिए, चम्मच के ऊपर लीजिए और सिंपली प्रोटीन के ऊपर के सरफेस के ऊपर, पाउडर के सरफेस के ऊपर आराम से आग को स्प्रेड कीजिए। तभी आपको क्या ऑब्जर्वेशन करना है, देखो सिंपल चीज़ है। अगर ये प्रोटीन और
कार्ब मिला के जो नॉर्मल होता है, मतलब लैक्टोज वाला कार्ब या फिर हल्का सा मिल्क फैट मिला के जो चीज़ होता है नॉर्मल वे प्रोटीन, वो है। और वो फ्लेवर्ड हो अनफ्लेवर्ड हो फ़र्क नहीं पड़ता। उसके ऊपर जैसे आपका कपड़ा जलाने से या फिर लकड़ी जलाने से एक हल्का सा ऐश बन जाता है, भस्म बन जाता है, वैसा काला टाइप चीज़ बन जाएगा। आप उसको हाथ में लोगे तो ऐसे टूट के थोड़ा सा पाउडर टाइप बहुत जल्दी हो जाएगा। कोई लेयर नहीं बनाएगा, मतलब ऐसे उठने से ऐसे प्लास्टिक टाइप कोई लेयर नहीं आएगा। इसका मतलब है प्रोटीन सही है, उसमें अमाइनो एसिड नहीं डाला गया है अलग से बाहर से। अगर आपका ये चीज़ जो कर रहे हो उस टेस्ट में दिखे कि जब आप जलाने के टाइम पे ही आपको दिखेगा कि ऊपर में ऐसा इवन ऐश या फिर भस्म नहीं आ रहा है, वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स आ रहे हैं, लग रहा है कि चीज़ मेल्ट कर रहा है, गल रहा है, जल भी रहा है, गल भी रहा है। तो ऐसे छोटे छोटे काले काले बूंदे आने लगेंगे एक, या फिर अगर उतना भी नहीं आता है तो ऊपर का एक सरफेस बन जाएगा। इट्स नॉट लाइक एक ड्राई पाउडर भस्म बन गया, आप हाथ से उठाओगे तो एक प्लास्टिक टाइप सरफेस आ जाएगा, तब उसमें डेफिनेटली अमाइनो स्पाइकिंग किया गया है। और ये चीज़ जितना ज़्यादा होगा, थोड़ा बहुत क्वांटिटेटिव आप मालूम कर सकते हो, उतना ज़्यादा अमीनो एसिड डाला गया है। मतलब जितना बड़ा बड़ा ग्रैन्यूल्स आ जाएंगे या फिर जितना मोटा सा एक लेयर बन जाएगा, उतना ज़्यादा अमाइनो स्पाइकिंग किया गया है। समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ अच्छी तरह से। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं प्योर वे करता हूँ, ये जो प्रोडक्ट नेचुरल टीन का और न्यूट्रिशन प्लांट का मैं नहीं हूँ, अगर प्योर बनाता हूँ, देखो आप भस्म बनता है इसका आराम से। अगर मैं प्योर अमाइनो एसिड ब्लेंड यूज़ करता हूँ, जिसमें मैं यूज़ किया हूँ टायरोसिन, BCA और ग्लूटामिन, ये सब चीज़ों को मिला के किया हूँ। ऐसे ग्लाइसिन भी डाल सकते थे, ग्लाइसिन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, मेरे पास ग्लाइसिन नहीं था। तब आप देखिए एकदम बड़ा बड़ा बूंद आ रहा है, ठीक है, जैसे पिघल के जल रहा है ऐसा लग रहा है। और अगर मैं मिक्स करता हूँ, अभी मैं आपको दिखाऊंगा मिक्स वाला चीज़ अगर डालता हूँ, तो देखो ये भस्म नहीं बन रहा है, ये बन रहा है क्या, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स बन रहे हैं और ऊपर में एक लेयर भी बन रहा है। उसको हाथ में लेके ऐसे तोड़ो तो टूटेगा नहीं, मतलब टूटेगा पर ऐसे पीस होकर टूट जाएगा। फिर उसका जाके पाउडर बना सकते हो, पाउडर में भी आपको ऐसा बड़ा बड़ा टुकड़ा रहेगा, ठीक है। तो आपको वो देखना है ये कोई लेयर बना रहा है कि नहीं। प्लास्टिक आपको लगेगा जैसे प्लास्टिक जला रहे हो आप, ऐसे अजीब सा लगेगा आपको, ठीक है। दिस इज़ हाउ यू अंडरस्टैंड कि आपके प्रोटीन में अमाइनो स्पाइकिंग किया है कि नहीं, एकदम डेफिनेटली आप समझ सकते हो। अभी इतने में आप समझ गया कैसे हो गया। अभी मैं बताता हूँ क्यों होता है, और अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो जानने के लिए, आपको देखने का ज़रूरत नहीं है। तो एक्सट्रीम हीट इज़ द की, ये एक्सट्रीम हीट प्रोड्यूस करता है। तो ये क्यों है, क्योंकि प्रोटीन जो है, जो अमाइनो एसिड से ही बनता है, पर अमाइनो एसिड जब दो मिलके एक पेप्टाइड चेन बन गया, या फिर पेप्टाइड चेन थोड़ा बड़ा होकर प्रोटीन बन गया, हर एक बनने में, हर एक बॉन्ड होने में एक एक करके वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। मतलब H2O अब निकल जाता है बॉन्ड से, ठीक है, ये लूज़ करता है H2O। उसमें क्या होता है, इसका एक पोलर एक नॉन पोलर साइड बनता है प्रोटीन का, ये जो चेन होता है, और वो ऐसे फोल्ड हो जाता है, ठीक है। प्रोटीन फोल्डिंग बोलते हैं। जो प्रोटीन अच्छा होता है, डीनेचर्ड नहीं होता है, उसका फोल्डिंग रहता है बहुत अच्छी तरह से। उसका बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ फोल्डिंग होता है, डबल हेलिक्स फोल्डिंग होता है, बहुत सारे होता है। पर इसलिए इस रीज़न के लिए प्रोटीन का जो डिकम्पोजिशन पॉइंट है वो है समवेयर बिटवीन 40 डिग्री सेंटीग्रेड टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड, नॉट अबव दैट। 120 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्स है, समझ लीजिए, ठीक है। उसके अंदर वो डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। इट वुड बिकम ऐश ऑल्सो। ये मेल्ट नहीं करेगा, दिस थिंग डजंट इवन मेल्ट। हाउएवर द क्रिस्टलाइन अमाइनो एसिड्स इंडिविजुअली जो होता है, उसमें अमाइन बॉन्ड होता है, और वो H2O को लूज़ नहीं करता है, क्योंकि वो बाइंड नहीं किया है किसी के साथ, ऐसे ही पड़ा हुआ है। उसका मेल्टिंग पॉइंट आता है समवेयर बिटवीन 200 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर डिफरेंस समझ रहे हैं आप दोनों का, बहुत ज़रा गैप है। अभी ये जो चीज़ है बिग बर्नर, ये आपका प्रोड्यूस करता है एकदम सेंटर ऑफ द हीट में 1600 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। पर आसपास जो उसके बाद जो सेकेंडरी हीट जाता है, जैसे आप मैं चला रहा हूँ उसके लिए, वो 500, 550, 600 इस रेंज में डिपेंड करता है आप कितना नज़दीक, कितना दूर हो, किस और एनवायरनमेंट में हो, कितना जल्दी जल रहा है, कितना ऑक्सीजन है, सब चीज़ के ऊपर। पर 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड जनरेट करेगा वो, जब वो सरफेस को जला रहा है। इतना हाई हीट जब मिल रहा है, तो प्रोटीन का पाउडर अगर है, प्योर प्रोटीन का पाउडर है, वो भस्म हो रहा है, बहुत फास्ट वो डिकम्पोज हो गया, वो मेल्ट तो करेगा नहीं, वो छोड़ हो गया, दैट जस्ट बिकम्स ऐश।
डिकम्पोज हो गया, मतलब उसमें कुछ रिमेनिंग अमीनो एसिड कंपाउंड्स रह जाएंगे, पर वो बाद में जाके कैन बिकम ग्रैन्यूल्स, बट इट वुड नॉट बिकम ग्रैन्यूल्स एट दैट मोमेंट। अगर ये प्योर अमीनो एसिड होता है तो इस टेम्परेचर जब मैं दे रहा हूँ तो वो मेल्टिंग पॉइंट में रीच कर रहा है, तो दैट्स वायर इट्स बिकमिंग दिस ग्रैन्यूल्स फर्स्ट। आप हीट थोड़ा बरकरार रखिए 60 सेकेंड 2 मिनट, तो तब जाके आपको दिखेगा धीरे धीरे ये डिकम्पोज कर रहा है और भस्म की तरह बन रहा है। उतना देर आपको ढकना नहीं है, आपको बस 10 सेकेंड डालना है, ठीक है, 10 सेकेंड में काम हो जाएगा। नाउ इफ़ यू आर हैविंग ए मिक्सचर जहाँ पे लोग फर्जी चीज़ बनाए हैं अमीनो एसिड डाल के उसके अंदर, तब जाके चीज़ होगा क्या, आपको लगेगा भस्म बन रहा है प्रोटीन का, पर उसके ऊपर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स, एक हल्का सा लेयर बन गया, क्योंकि उसमें तो अमीनो एसिड है, वो तो जल नहीं रहा है, वो तो डिकम्पोज नहीं हो रहा है, वो मेल्ट कर रहा है उस टेम्परेचर में। दिस इज़ द की टू दिस एक्सपेरिमेंट। आप वॉट एवर आपके पास है आप लेके कर सकते हो। याद रखिएगा क्रिएटिन इज़ अ पेप्टाइड, तो अगर कोई पेप्टाइड लेते हो उसमें एग्जैक्ट सेम बिहेवियर नहीं आएगा, पर उसमें वो प्लास्टिक लेयर आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारे पेप्टाइड्स हैं वो जलेगा भी नहीं, वो बस एक ऊपर का सॉलिड लेयर वाइट कलर का बना देगा, पर वो प्लास्टिक टाइप बनाएगा हमेशा हमेशा, ठीक है। दिस इज़ द की टू इट, एंड मेरे ख्याल से ये आपको एक इंडिपेंडेंस दे देता है कि आप कोई भी चीज़ अपने हाथ से परखो। देखिए, तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आप कोई भी सिस्टम को बिलीव करो, कोई भी लैब रिपोर्ट को बिलीव करो, वो आपका है, पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि खुद को शिक्षित बनाना। अगर आप और मैं ये नहीं कहूँगा, मैं बोल रहा हूँ विश्वास करो, आप अगर कॉलेज स्टूडेंट हो, स्कूल स्टूडेंट हो, आपका केमिकल टीचर है, केमिस्ट्री का टीचर है, अब उनको जाके वीडियो दिखाइए और एक बार पूछिए बंदा ठीक बोल रहा है कि नहीं। और अगर आप केमिकल बायोलॉजी या केमिस्ट्री का स्टूडेंट हो और आपको अच्छा खासा मालूम है, कमेंट में लिखिए, लोगों को थोड़ा बताइए मैं ठीक बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, जो भी है। इससे क्या होता है, सेल्फ अवेयरनेस बनता है, और हर एक बंदा जो जिम जाता है हर एक दिन पैसा वेस्ट करता है, उसका पैसा वेस्ट नहीं होगा। हमारा गोल इस चैनल में यही है, साइंटिफिकली बस रिव्यू नहीं करना, समझाना नहीं, बट हम सारे जिम गोअर्स को, फिटनेस एंथुजियास्ट को एनेबल करना चाहते हैं कि वो सप्लीमेंट से धोखा ना खाएं, ठीक है। दैट इज़ द यूनिक गोल ऑफ दिस चैनल। हम ऐसा नहीं कि कोई ब्रांड बना रहे हैं, कुछ चीज़ बना रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ वन अमेजिंग स्टेप फॉरवर्ड मेरे को लगता है। तो अब ज़रूर शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। बहुत बच्चे हैं जिनको ये छोटा सा टेस्ट करने से ना दे विल अंडरस्टैंड कि उनका प्रोटीन अच्छा है कि नहीं, एंड दे विल बी सेव्ड फ्रॉम बीइंग फेक्ड, ओके। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा।